हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपको दिख रहा है। आप पहले प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं से आप जरूर पढ़ के आए होंगे, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद से वीडियो में बने रहिए और देखिए इतना लाजवाब तरीका कि मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर उत्तर आपके सामने होगा। और कैसे होगा, तो बस 4 से 5 सेकंड का समय दीजिएगा, उत्तर आपके सामने होगा। पहले प्रश्न को पढ़िए और समझ लीजिए। प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि 2600 यानी कि 2600 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग पर यदि 10% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, बहुत तरीके हैं और बहुत तरीका आपने पढ़ा होगा। तो आइए पढ़िए एक और तरीका। देखिए, 1 साल का 10% ब्याज है। 1 साल का 10% ब्याज है, तो 5 साल का कितना प्रतिशत होगा? तो आप कहेंगे 5 दहा का 50। ठीक है, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कि इन सभी को 5 दहा 50 9 कह के क्या कह सकते हैं कि 10% इंटू 5। बात तो वही हुआ जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, बात तो वही हुआ कि 10 × 50%। और उसी प्रकार दोनों ब्याज क्या हैं, बराबर हैं। ये टोटल 5 साल का आपका ब्याज है, बिल्कुल है। ठीक, फिर कह रहा है कि 9% की ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए। 1 साल का 9% है, तो 6 साल का कितना प्रतिशत? तो आप कहेंगे 9% को आप 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको हम समझा रहे हैं तो बस थोड़ा सा समय लग रहा है। वैसे तो 3 सेकंड से अधिक का प्रश्न है ही नहीं। इसको हल कर दीजिए। इसको यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। तो 5 × 25 बराबर है क्या, 29 27 का। ठीक है, और यही दोनों अनुपात हो जाएंगे 10% पर। यदि 25 रुपया दिया गया है, तो 27 रुपये पे 9% पे आपके 27 रुपया दिया गया है। यानी कि टोटल आप कितना रुपया दिए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 52 होगा। यानी कि टोटल क्वेश्चंस के अनुसार 2600 है, लेकिन मेरे अनुसार कितना है, 5200 रुपया। दोनों को जोड़िए, 5200 रुपया आप उधार दिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 2600 है। और 2600 को आप लिख सकते हैं 26 × 100। जाहिर सी बात है, इसको हल कीजिए। 26 से कम 26 और 26 दूना 52, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 50 बार में। तो 1 की वैल्यू 50 है। और किसका पूछ रहा है जी? करा कि 10% की दर पर। तो 10% की वैल्यू कितना है, 25। तो 50 में 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 × 5 = 125, और 1 जीरो आपका ये 50 वाला बढ़ जाएगा। 1250 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर। अगर इसी प्रश्न को आपको बहुत जल्दी करना है तो कैसे करते, ध्यान दीजिए। क्या करते, आप देखते हैं कि 10 × 50% बराबर है 9 × 6 = 54 का। ठीक है, संक्षिप्त करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 27 दूना 54, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 52। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 2600। तो 26 इंटू कितना, 100। 26 से कम 26, 26 दूना 52, 2 से काट देंगे, क्या हो जाएगा, 50। 1 की वैल्यू कितना हो गया, 1 की वैल्यू आपका 50। हमको 10% की 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 का 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1250 आपका उत्तर है। चंद सेकेंड में आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, इस प्रश्न को भी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप बनाइए, देखिए क्या हो रहा है। और उसके बाद से देखिए बेहतर तरीका। कह रहा कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में
साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर प्रत्येक क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष की धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज मिलता है, ब्याज कैसे मिलता है? बराबर मिलता है। तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? निवेशित राशि का पूछा है, न कि ब्याज का। देखिए, निवेशित राशि का अर्थात धनराशि का पूछा है, ब्याज का नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे पिछला प्रश्न आप किए हैं, अब प्रतिशत सब कट जाएगा, प्रतिशत लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए 10% की दर से कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष। तो 1 साल का 10%, 6 साल का कितना? आप कहेंगे 10 × 6, 10 × 6 कहिए। ठीक है, बराबर है किसके? 12% की दर से 10 वर्ष का। तो 12 दहा के 120 या फिर 12 × 10। 15% की दर से कितना वर्ष? 12 वर्ष, बराबर है 15 × 12। ठीक है, हल कीजिए। देखिए 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15। क्या मिला आपका अनुपात? तो 1 बराबर 2 बराबर 3। ये क्या है? तो ये आपका ब्याज का अनुपात है, सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात है। हमको क्या चाहिए? हमें प्रिंसिपल चाहिए, ब्याज चाहिए। तो आइए देखिए कितना सुंदर तरीका है। अब आपको 1 को लिखना है तो 1 को ढक लीजिए, 1 को लिखना है तो 1 को ढकिए, 3 दूना 6। बी को लिखना है तो बी ढकिए, 1 और 3 का गुणा कितना होगा? 3। सी को लिखना है तो सी को ढकिए, जिसको लिखना है उसको ढक लीजिए। 3 को ढक लीजिए, क्या दिखेगा? 1 और 2, तो 2 एकम 2। यही आपका क्या है? अनुपात है मूलधन का, धनराशि का। 6:3:2 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका ऐसे ही जेईई में आया था, जो कि थोड़ा सा हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये आपका नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है आपका। ठीक है, हट गया। और यहाँ पे आपका 3 है, 3 है। चलिए बताइए, कह रहा है कि P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। साधारण ब्याज क्या हो? बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, सेम प्रश्न था, थोड़ा सा बस इसमें अंतर क्या है समझने का प्रयास कीजिए, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आपको समय नहीं दिया है, तो समय मान लीजिए बराबर है, और जब समय बराबर होता है ना तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सभी प्रतिशत से पहले प्रतिशत काट दीजिए। ठीक है, कुछ और संक्षिप्त होगा, अब यहाँ भी कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। चलिए आगे ही कर लिया जाएगा। प्रतिशत से काट दिए, क्या बचा आपका? 4%, 6%, 8। 2 से संक्षिप्त होगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8। यही मिला ना। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा? ये आपका क्या है? ब्याज है। क्या है? एसआई है। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 2 को लिखना है तो 2 को ढकिए, तो 4 3 12। 3 को लिखना है तो 3 को छोड़ दीजिए, 4 दूना 8। 4 को लिखना है, 4 को ढकिए, 3 दूना 6। लेकिन अभी ये संक्षिप्त होगा। किससे संक्षिप्त हो सकता है? तो आपका होगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका? 6, यहाँ 4, यहाँ 3। मेरे अनुसार जो पहला राशि है कि 4% पे 6 रुपया और 6% पे 8 रुपया और 8% पे 3 रुपया दिया गया है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, कितना दिया गया है? 2600 दिया गया है। तीनों को जोड़िए, देखिए 2600 हो रहा है क्या? 6 4 10, 10 3 13। मेरे अनुसार तो 13 हो रहा है।
आप कहेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए मेरे अनुसार कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना हो रहा है, 2600 हो रहा है। तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13 दूना 26, तो एक की वैल्यू कितना हो गया, 200। एक की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू कितना, 1200। किस स्थान पे, पहले ऑप्शन पे 12 है और 2 ऑप्शन पे है, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू 1200, वैसे ही 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 800, और वैसे ही 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। 1200, 800, 600 कहाँ पे लिखा है, 1200, 800, 600 ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप को भी हमने समाप्त किया। अब देखते हैं कि इसमें साधारण ब्याज में और कोई टाइप बचा है कि नहीं। यदि और कोई टाइप बचा होगा तो उसको भी करवा दिया जाएगा। यदि आपके नज़र में कोई और टाइप हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगर ये टाइप कंप्लीट हो चुका होगा तो कल से हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलेंगे, और इसमें कोई टाइप रह गया होगा तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास को फिर रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।